गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एग्जाम में इस चैप्टर का बेटे 3 से 4 मार्क आता है एग्जाम में। तो तुम लोग कॉपी निकालो और एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरा एनसीईआरटी करवाने वाले हैं और साथ ही साथ अपन पीवाईक्यू भी करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपन उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सबसे पहले अपन लोग जानेंगे सर्कल। जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं सर्कल क्या है, बच्चा क्लास में भी पढ़े होंगे। तो सर्कल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो किसी फिक्स पॉइंट से, सभी पॉइंट का जो दूरी होता है फिक्स होता है, और सर्कल के किसी पॉइंट से और फिक्स पॉइंट को जो ज्वाइन कर लाइन है उसको अपन लोग बोलते हैं रेडियस। जनरली अपन लोग आर से इसको डिनोट करते हैं। ये अगर सर्कल को आपको दिखा, सेंटर अगर ओ है, अगर सर्कल को आप नोट करना हो तो सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, इस तरह से अपन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेंटर से सर्कल के एक छोर से दूसरी छोर पास कर रहा है लाइन, एक एंड से दूसरे एंड सेंटर के होते हुए, तो अपन लोग उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को जनरल डी से लिखा जाता है और रेडियस आपका आर हो गया। रेडियस में डायमीटर में एक रिलेशन होता है, रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2। फिर अपन लोग एक टर्म और पढ़ रहे होंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर किसी सर्कल को साइड से अपन लोग नापे तो लोग बोलते हैं, अपन लोग उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है। फाइंड द circumference of circle whose radius is 14 सेंटीमीटर। बना के दिखाओ। जल्दी बना के दिखाओ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। इसका आंसर आ गया? कितना आंसर आया? 88। अपन बना के देखते हैं इसको। रेडियस कितना दिया गया? रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकाला? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था? 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। 7 2 जा 14, गुना करेंगे 4 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर आया। इसी क्वेश्चन अगर मांगो तो कोई एरिया बताने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल पता है आप लोगों को क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, जैसे कोई अगर ये सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लिख लो, इसका एरिया निकाल के दिखाओ हमको। निकल गया एरिया। क्या था एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई जो कितना? 22/7 मल्टीप्लाई आर के जो कितना लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। 7 2 जा 14, यानी 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कोई आंसर इसका?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना तुम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose circumference is 66 सेंटीमीटर। बनाओ जल्दी जल्दी। आगे आंसर कितना आंसर है बता। सागर आ गया, जल्दी बना। कितना आंसर है बता। 4259 हाँ हाँ 42 ठीक है, देखते हैं। देखो अपन लोग लिखेंगे जो दिया गया, सरकमफ्रेंस दिया गया ना, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। दिया गया क्वेश्चन में तो क्या लिखेंगे? 66 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पे 66 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर। अपन को आर ही निकालना है, तो 22 1 जा 22 और 22 3 जा नहीं होगा 66। अब मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 21/2 सेंटीमीटर बराबर आर। ये हो गया, आर निकल गया यहाँ से, निकल गया, सबका इतना आर आया होगा, रेडियस इतना ही आया ना। इसके बाद अपन लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के जब कितना लिखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया हुआ? 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही ना। तो 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 3 जा, ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया? 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पे बताओ? 66 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन इसको गुना कर लेंगे, 2 से काटते हैं, कटने वाला 2 से। 2 2 जा 4, कितना हुआ? 33, यानी 33 मल्टीप्लाई 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको भी गुना किया जाए तो कितना होगा? 21 3 जा 63 का 3 6 63 तो 9 9 6 बटा में 2 सेंटीमीटर। अगर 2 से डिवाइड होगा 3 4 2 जा 8 फिर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आया बताओ? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लिख लो जल्दी से। समझ में नहीं आया तो पूछ सकता दोबारा, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि लाइव चला तो कुछ भी नहीं करना, सोचना डिजिटली बेइज्जती ना हो जाए कहीं। कहाँ बाई में टू कैसे आ रही? ये कहाँ? ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 21 होगा। इसको नीचे नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनवाएंगे ना, जो तुमको अगर नहीं बनना, पहला बार में जैसे लगा तुमको नहीं बनने वाला है, तो घर पे दोबारा बना लेने का, ठीक है, रिपीट कर देना उसको। ये सब तो बच्चा क्लास का है, 7 क्लास 6 7 वाला चीज सब है, सबको आता ही होगा। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग आता होगा। अपन रिवीजन पे चल रहे हैं। मिटा दें? मिटा दे, बोलो जल्दी। देखो ट्रायल में है, पोस्ट नहीं करेंगे, तो टेंशन नहीं लो तुम लोग, एकदम सीरियस हो गया है। ठीक है, देखते हैं। देखो एक बार अपन लोग सेमी सर्किल के बारे में जानने वाले। सेमी सर्किल, सेमी सर्कल, जैसे ये रहा तुम्हारा पूरा सर्कल, ठीक है, इसको कर दो आधा आधा, आधा काट दो, ऐसे काट दिया, तो ये वाला पोर्शन को उठा के यहाँ पे रखते हैं अपन लोग। ये रहा तुम्हारा आप, ठीक है, बीचों बीच यहाँ पे सेंटर है, और ये रहा तुम्हारा रेडियस, ठीक है। तो कोई अगर तुमसे पूछा बताओ इसका एरिया कितना होगा, बता पाओगे तुम लोग इसका एरिया? सिंपल है, अगर इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। सिंपल है, ये बता दोगे। अगर तुमसे पूछेगा इसका पेरीमीटर या इसका सरकमफ्रेंस बताने के लिए, तो बता दोगे सरकमफ्रेंस। अगर इस पूरा का सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर, तो अगर इतना ही का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बटा में 2। लेकिन ये भी तो होगा, ये भी आर प्लस आर, यानी कितना हो जाएगा? प्लस क्या लिखेंगे? 2 आर, ये तो कट गया, यानी कि सरकमफ्रेंस इसका कितना आएगा? पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, कोई दिक्कत है ना? तो एक क्वेश्चन देते तुम लोगों को, ठीक है, ये 2023 में पूछा है क्वेश्चन, लिखो तो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लिखो व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल whose diameter is d, ठीक है, लिखो जल्दी। इसका ऑप्शन भी दे देते तुम लोगों को, 1/16 पाई डी स्क्वायर, 1/4 पाई डी स्क्वायर, या फिर 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/2 पाई डी स्क्वायर। 4 ऑप्शन है, बना के दिखाओ तो। क्या चीज समझ में नहीं आया, बताता? सेमी सर्कल, देखो सेमी, देखो इस सर्कल पूरा सर्कल है, इसका आधा कर देंगे, यानी कि डायमीटर मान, एक डायमीटर लो, काट दो, वहीं से काट दो, तो काटेंगे तो आधा बचेगा ना, आधा ये बटेगा ना। देखो तो इसका रेडियस तुमको पता है, ये यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, नहीं हो क्या? तो इसका रेडियस है, तो हम बोले थे इसका एरिया कितना होगा, यानी इस पोर्शन का एरिया कितना होगा? अगर पूरा का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका आधा ही होगा ना, ओके, इसका आधा नहीं होगा, इसका हाफ, तो इसका हाफ होगा, इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं। इसका तुमको पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर पूरा का बात है, अगर पूरा का, तब क्या है? 2 पाई आर, अगर पूरा 2 पाई आर है तो यहाँ से यहाँ तक हाफ, इतना ही बात कर रहे हैं, तो हाफ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बट्टा में 2 नहीं होगा, 2 कट गया, लेकिन ये भी तो होगा, ये भी पोर्शन, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका भी आर, इसका भी आर, तो कितना 2 आर नहीं हो गया, यानी कि ये तुम्हारा क्या होगा? इसका पेरीमीटर हो गया सेमी सर्कल का, ये क्या हो गया? सेमी सर्कल का। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन के, इस कौन सा ऑप्शन आया? ए बी सी डी, कौन सा आया? कोई कह रहा, कौन कह रहा? बी तुम रहा है, अभिषेक का बी, या तुम रे, और किससे बना? हाथ रखा, किससे बना? हर्षित जा, ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है,
1 मार्क में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला में पूछा गया है। ट्राई कर लिया, चलो हम बनाते, छोड़ो ज्यादा लोड नहीं लेना इधर, देखो छोड़ो, देखो अगर जैसे इधर देखो ना, ये डायमीटर हो गया तुम्हारा, ये लो, ये सेमी सर्कल ये ऐसा ही होगा कि नहीं? अगर यहाँ से ये डायमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, डी होगा कि नहीं? लेकिन अगर ये सेंटर, अगर मान लो वो सेंटर है, ये इसका रेडियस आर होगा कि नहीं? तो यहाँ से अपन लोग रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आर बार कितना होगा, डी अपॉन 2। तुमको रेडियस पता हो गया, अगर रेडियस पता हो गया, क्या तुमको इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा में कितना होगा, 2 हाफ होगा, नहीं होगा? तो पाई के जगह पे पाई रहने ही दो, आर के जगह पे कितना लिखोगे, डी बट्टा 2, डी बट्टा 2 क्या होगा, स्क्वायर बट्टा में क्या होगा, 2 है ना? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 गुना कितना होगा, डी स्क्वायर बाय 4, यानी कि आंसर कितना आएगा बताओ, पाई बटा 2 2 जा कितना होता है, 4 2 जा कितना होता है, 8 डी स्क्वायर, ये ना, ये होगा ना रे? कौन सा ऑप्शन होगा, इसको अच्छा से लिख देते लोग, इसको अच्छा से लिखें तो 1/8 पाई डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है रे, सी। देखो ऑप्शन नंबर सी यही है ना, किसका ई मतलब किस बन गया था ये, तुमसे बना था, झूठ बोलता है रे, तो काहे नहीं बोल रहा था, आंसर काहे नहीं बोलता है, कौन? अरे यार दूसरे के भरोसे नहीं रहोगे, ये बोल दिया डी, बोल दिया सी। हाँ तो अपना आप कॉन्फिडेंस रखा करो, गलत बात है। कोई कहेगा क्या नहीं समझ में आया, बोलो बच्चा, कहाँ पे, यहाँ से कहाँ रे, 2D इसमें रे, ये ठीक है, ऊपर हम बना देते फिर से, रुको मिटा के फिर से बना देते इस पोर्शन में। देखो फिर से ध्यान से देखो रे, इसका रेडियस पता चला, रेडियस तुम लोग पता हो गया, इसमें कोई दिक्कत है ना, कि r बराबर d बटा 2 होगा, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेडियस में दिक्कत नहीं है तो अपन लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल जो है, सर्कल का आधा होगा कि नहीं एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो पाई बाय 2 रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और रेडियस के जगह पर अपन लोग ये उठा कर रख देंगे, रख देते गुने डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पाई बट्टा में 2 अगुने क्या होगा, डी स्क्वायर बट्टा में 4, है या ना? तो यहाँ से अपन बात करेंगे पाई, तो 2 2 जा कितना, 4 2 जा 8, यानी कि 1/8 पाई डी स्क्वायर, के ऑप्शन नंबर सी था, यही तो बनाए थे, कोई दिक्कत तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते अपन लोग। सेमी सर्कल हो गया, इस बार एक छोटा सा क्वाड्रेंट, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट नेक्स्ट लिखो तो, क्वाड्रेंट जैसे सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, उसी प्रकार अपन बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 होता है, पता नहीं ये बात? तो यानी कि ये रहा तुम्हारा सर्कल, इसको कर देंगे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, है ना? तो अगर तुमसे कोई आदमी ऐसा पूछ दे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बता, 1/4 क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छा, ठीक है, लिख लो। लिख लिया? अगर ये हो जाए तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ऊपर वाला मिटा दे, ये वाला
एनसीईआरटी का नहीं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बना के दिखाओ तो। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस तुमको दिया गया है, निकालना क्या है क्वाड्रेंट का एरिया। अगर सर्कमफ्रेंस आपको मिल गया तो अपन लोग यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, सर्कल का रेडियस, और जैसे सर्कल का रेडियस निकल गया तो एरिया क्वाड्रेंट निकाल लेना, ठीक है, निकाल दो, ट्राई करो तो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं, लेकिन ये दिया गया कितना दिया, 22 सेंटीमीटर, निकाल लें 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। तो इसको रुको ना, पहले तुम भी क्वाड्रेंट पे देखो, 22 सेंटीमीटर घर गया, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा बता, ये इधर आएगा कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर बराबर आर, ठीक है। तो आर आर निकल गया यहाँ से, जैसे ही आर निकला अपन लोग को निकालना क्या, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सर्कल, और सर्कल को करो 4 हिस्से में, बराबर हिस्से में, हो गया, इसका एरिया निकालना अपन लोग को ना। तो अभी तुम लोग थोड़ा देर पहले बताया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 1/4 मल्टीप्लाई पाई के जगह पे कितना लिखेंगे अपन लोग 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर के जगह कितना लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है या ना। यहाँ देखो 7 घर गया, निकट गया, फिर इसको काटेंगे 2 से, कितना होगा 11, तो यानी कि नीचे में कितना होगा 4×2 = 8, ठीक है, कितना होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यही आंसर है। नहीं, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, ये रुक जाओ यहीं पे, ठीक है, यहीं पे रुक जाओ। अब बताओ इसमें समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो पूछ सकता है, देख लो। हाँ क्या 2/7 आना चाहिए, यहाँ पे 2/7 आएगा, अरे ये 7 इधर जाएगा तो 7 करोड़ से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ से जाएगा ना, चलो ठीक तो है। यही होता है जब 6, 2, 4, 5 में नहीं पढ़ो, 10 का पढ़ने लोगो। तो क्वाड्रेंट अपन लोग सेमी सर्कल के बारे में पढ़ लिए, सर्कल के बारे में पढ़ लिए, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। क्वाड्रेंट का अगर पैरामीटर पूछेगा तो निकाल लेगा तुम लोग ना, निकालेगा ना। अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं, देखो अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसका यहाँ से यहाँ कोई आदमी काट लिया, इतना दूर काट लिया, इसका नाम कुछ रख देते हैं, कोई आदमी इतना दूर काट दिया, ये जो पोर्शन है ना इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आर्क, क्या बोलेंगे, आर्क, ठीक है, हाँ या ना। इतना पोर्शन काट दिया, इसका नाम आर्क रख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दोगे, ये छोटा वाला है बड़ा वाला, इसको क्या बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क, छोटा वाला क्या बोल देंगे माइनर आर्क। कोई दिक्कत, देख लो ये सब जो छोटा छोटा टर्म सब है समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2-3 फॉर्मूला लिखवाएंगे वो भी याद कर लेना। जैसे पहला तुमसे पूछा जाता है, पहला फॉर्मूला लिख लो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो क्या होगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई
आर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, आपको सर थीटा क्या सेंटर देखो, यहाँ पे एक सेंटर होगा मानो, हुआ कि नहीं। अब ये रहा तुम्हारा रेडियस, रेडियस को आर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सही से बना दूंगा सेंटर, ठीक है, या रेडियस ही हुआ रेडियस। कोई दिक्कत है ना। अगर माइनर तुम लोग निकाल ले मेजर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर, हाँ या ना, पूरा का पूरा कितना है 2 पाई आर। अगर पूरा में से इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा कि नहीं, अगर ये पूरा में से इतना अगर घटा देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बाय 360। ठीक है, अगर ये तुमको याद नहीं रखना तो एक और ये भी तुम याद रख सकता है कि 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में 360 डिग्री, ठीक है, अब मल्टीप्लाई पाई आर 2 पाई आर, ठीक है, लिख लो। ये नहीं सोच रहा कहाँ से आया, दो बताती है कहाँ से आया, तो दोनों में 2 पाई आर है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस थीटा बटा में 360 बचेगा कि नहीं। तो इसको अच्छा से लिख दो, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, अरे कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360, यही बात लिख दी है ना, लिख दी है, कोई दिक्कत है ना, मतलब ज्यादा लोड नहीं लो, बस यही दोनों याद रखो, ये ठीक है। इसमें बस एगो ये याद रखना, ये याद रखे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये अगर तुमको याद 2 पाई आर थीटा अगर माइनर आर का लेंथ होता है तो पूरा का तो तुमको तो पता है कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर में से इसको घटा लेना, ये निकल जाएगा, निकलेगा, बस एक ही तुमको याद रखना है, ये वाला याद रखो, ये बाकी तुमको ऑटोमेटिक याद है। देख लिया, याद है ना, उसको 3 बार पढ़ो दोनों को, बोल बोल के पढ़ो, कोई दिक्कत है, जोर से पढ़ो ना, तब तो याद होगा। नहीं खाता पीता है ना, खाई पीवे नहीं करता तुम लोग। अबे जोर से पढ़ो ना, लेंथ ऑफ माइनर आर 2 पाई आर थीटा बाय 360, फिर दूसरा पढ़ो, यहीं पे याद हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करो क्योंकि समय तुम लोग के पास नहीं है। हो गया, याद हो गया, सुने, अभी मिटाते रुको, मिटा के सुनते भी तुम लोगों को। देखो ध्यान से देखो, फिर से अपन लोग ने देखो, ये सर्कल है, बोर्ड पर ध्यान दो रे, ये सर्कल है और ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, ये तुम्हारा रेडियस रहा, इसका ये बीच का एंगल थीटा है, इसको क्या बोलते हैं सेंटर एंगल, ठीक है, ये रेडियस तुम्हारा आर है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसका एरिया कितना होगा, पहली बात ये होता क्या तुम लोग बताइए, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलेंगे सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर, हाँ या ना, और ये इसको क्या बोलेंगे मेजर सेक्टर, कोई दिक्कत है ना, ये नाम सब दिमाग में छाप लो, पता चला भूल गया। तो अपन लोग इस दोनों का भी, इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकाल, पहला निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही ना। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे दूसरा, एगो याद करना है, एगो उसमें से बोले याद करना है, एगो इसमें से भी याद करना है, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा सॉरी तीसरा फॉर्मूला, ये चौथा फॉर्मूला है। तो एक एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो रे ध्यान से देखो,
अगर ये पूरा सर्कल का एरिया तुमसे अगर हम पूछ देते तो पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, बोलो जल्दी, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया होता है। लेकिन हमको क्या करना, उस सर्कल के एरिया में से इतना एरिया को हटा दो, अगर इतना एरिया तुम हटा दिया तो यही एरिया बचा ना, तो इस एरिया को बोलो क्या बोलेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, याद रहेगा? तो एगो याद है कि दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लिख लो। फॉर्मूला अभी बोलो दो तीन बार ताकि याद हो जाए, समझ गया? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसमें से दो को याद ही रखना, ये वाला ये वाला, ठीक है? बेटा दे इसको, जल्दी लिखो स्पीड में। बेटा लिखे आए तो जल्दी लिखो ना, इतना धीरे धीरे तो हुई है क्या, पता चला 4 दिन में सिलेबस उन्हें हम कंप्लीट करवा पाए। देखो आप लोग बात करेंगे, देखो फिर डायरेक्शन देखो, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ये रहा देखो एक पॉइंट को एक 2 पॉइंट लेते हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोड, पता है ना इसको क्या बोलते हैं, कोड। अब यहाँ पे देखो एक एरिया है, ये पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर, ठीक है? बड़ा वाला क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेगमेंट। लिखते जाओ कॉपी में, लिखो माइनर सेगमेंट। लिख लिया तुम लोग? तुम आलसी के फुर्ती में लिखो, ठीक है? तो जल्दबाजी से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सेंटर होगा, है ना, इसका ज्वाइन कर देते, ये रहा ये रहा ये रहा रेडियस, ये भी रहा रेडियस, इसका एंगल क्या है, थीटा, हाँ या ना? ठीक है? अगर तुमसे इसका एरिया पूछा जाएगा, बताओ इसका एरिया क्या है, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? तो तुम लोग को इस सेक्टर का एरिया तुम लोग को पता है कि नहीं, याद है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं, क्या बताएं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या क्या होता है, बता रहे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या बताए थे अभी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, हाँ या ना? अगर इसके एरिया में से अगर इस एरिया को अपन लोग घटा लेंगे तो क्या इसी का एरिया बचा है कि नहीं? इसका एरिया क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसके पूरा में से इतना घटा देंगे, ये निकल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस क्या लिखेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, लिखते जाओ। ये तुम्हारा कोई क्या फॉर्मूला हो गया, 5वां, ये हो गया तुम्हारा 5वां। तो 5 में से बस वही पहला 2 को इम्पोर्टेंट था जो तुमको याद है, बाकी सब उसी से लिखाया जा रहा है, नहीं? लिखते जाओ धमाधम। लेकिन हम तो सुनेंगे कॉल पूरा, तो याद रखना, फांसना नहीं चाहिए, कोई जो फांस गया तो हड्डी तोड़ देंगे हम। घर पे जाके याद कर लेना आयुष को, तो दिन खराब हो जाएगा सुबह सुबह। दूसरा तुम लोग खुद से लिख लेगा, समझदार हो चुका है तुम लोग, नहीं लिख पाएगा? देखो देखो देखो, अगर पूरा का एरिया, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना है, इस पूरा का एरिया कितना है रे, बोलो, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें से अगर इसका एरिया तुमको पता है तो अगर इसको घटाओगे तो इसका एरिया निकलेगा कि नहीं? क्या हंस रहा तुम लोग रे, बकरी का आवाज आया नहीं, हंसने लगा तुम लोग। लिख लेगा खुद से?
लिख ही देते, तुम लोग लिख नहीं पाएगा। छठा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बताओ, पूरा क्या, पाई आर स्क्वायर, अरे अब माइनस क्या लिखेगा तुम लोग, यही ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ या ना, लिख लो। ऑफ कर दो उसको, हंसो नहीं तुम लोग। देखो एक बार जितना ही पढ़े ना इसको दोबारा एक बार जितना ही मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। तो फिर से तुम लोग सारा कुछ बोल देना। सबसे पहला क्या था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलो सब आदमी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। दूसरा क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, दोनों याद है ना। तीसरा उसको आप लोग पढ़े थे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, अबे बोलो क्या बताते, 2 पाई आर थीटा बाय 360। उसके बाद अपन लोग क्या पढ़े थे, ये तो माइनर था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, फिर मेजर आर्क का क्या पढ़े थे अपन लोग, ठीक है, 2 पाई आर थीटा माइनस 2 पाई आर थीटा बाय 360, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या पढ़ते हैं, एरिया माइनर सेक्टर, हाँ या ना, इसको क्या बोलते हैं, आई बड़का लोग बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो बताओ इसका क्या होगा एरिया, सिद्धू तुम भी बोलो, ऐसा फॉर्मूला फेंक के हमारा बनने के लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब पूरा अगर इसका पूछेंगे तुम लोग तो क्या बताओगे, ये पूरा कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो ये भी समझ में आ गया, देखो लेंथ ऑफ आर्क हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। इसके बाद माइनर सेगमेंट, ये इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का क्या होगा एरिया, माने कि पूरा का एरिया बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस क्या करेंगे अपन लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सारा का सारा फॉर्मूला याद हो गया। और अपन लोग चलो क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन है, लिखो तुम लोग। बना के दिखाओ। क्वेश्चन पढ़िए, अगर नहीं कुछ मेंशन किया है तो माइनर ही लेना है, ठीक है। मेंशन अगर नहीं किया गया है छोटा भी ले लेंगे ना। जितना जल्दी से जल्दी हो सके बना के दिखाओ तुम लोग। जितना स्पीड बढ़ेगा उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। अब कोशिश करो ना कि सबका सब यहीं से सीख के जाए, ठीक है। मतलब नहीं होता घर जाके नहीं दोबारा बना रहे, अच्छा से यहीं पे एक एक चीज समझ लो अच्छा से। हाँ, अगर जिस क्वेश्चन अगर खुद से नहीं बना दिक्कत आया तो घर पे जाके दोबारा उसको रिपीट करेगा, सब आदमी दोबारा बनाएगा जाके। अगर इसमें से एग्जाम में आ जाए तो बनना ही चाहिए, क्योंकि दिन तो बहुत कम ही है ना। पता नहीं तुम लोग एग्जाम का पेपर फोड़ेगा कि खुद ही फूट जाएगा। सिद्धू सीरियस से कहा है, उसको हंसा रहा तुम बार बार, सिद्धू सिद्धू।
इसका आंसर आ गया, पहला का आंसर आ गया, नहीं आया आंसर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना एकदम फ्रेश क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, ठीक है, ताजा क्वेश्चन है, देख लो बन रहा है कि नहीं। चलो ये वाला बना के देखते हैं पहला वाला, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस दिया गया है, नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ एंगल भी दे दिया है, तुमको सब कुछ सजा सजा के दिया गया ना। तो यानी कि अगर तुमको क्या दिया गया, रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल भी दे दिया है, कितना दिया है 60। निकालना क्या एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना लिखे हैं 360। तो पाई के जगह वैल्यू कितना देंगे पालो 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने थीटा कितना है 60, बट्टा में कितना लिखेंगे 360, ठीक है। काटने वाला है तो काट देंगे, इसमें तुम लोग तो माहिर है। 60 कितना होगा 6, ठीक है, यानी कितना होगा 22/7 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, नीचे में भी है 6 सेंटीमीटर, तो ये तो कट गया, तो यानी कितना बच गया बताओ 6 तो मारेगा 2 हासिल 1 से मारेगा 13। ये आंसर किस किस का आ गया था बता, 1 2 3 जब सबका आंसर आ गया पहली बार। आयुष तुम्हारा भी आ गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, मेरा जिंदगी धन्य हो गया। हो गया, इसके बाद ये वाला ट्राई करना, सेकंड वाला, ये वाला अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हर्षित बन गया 3, और जगू तुम लो, ये लो उतार लो, जिसने बना उतार लो, सबसे बन गया था, बन गया था ना, अब मिटाते यार, बेकार हम लिख दिए हैं, मिटाते हैं, मिटा दे, खाता पीता नहीं तुम लोग, सुबह सुबह कैसे खाए, रोटी ले खा ले। फिर इसको इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें जो जो दिया गया पहले लिख लिया करो, ठीक है। तो सेकंड में देखो क्या क्या दिया गया है, अरे ये तो बात में बोलो नहीं, लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, मत बोलना डिस्टर्ब हो रहा है, कहाँ से कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, कहाँ गया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 तुमको रेडियस भी दिया गया है, रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर तुमको रेडियस दे देंगे एरिया दे देंगे तुम क्या निकाल लोगे थीटा, नहीं निकालो थीटा, तो निकालो थीटा कैसे निकालोगे, तो यही फॉर्म लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर तुम लोग को दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है, जो दिया गया यहाँ पे लिख देते 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आर के जगह पे दिया हुआ है, आर कितना है यस सर चुप 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने थीटा बटा में 360, ठीक है। दो कुछ कटने वाला काट ही देते ना, जैसे पाई पाई कट गया, नहीं कट गया, तो यहाँ पे कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर गुने थीटा बटा में कितना लिखा हुआ है 360। दो काटते हैं 36 1 जा नहीं, और 36 10 जा, हाँ या नो नहीं, 18 2 जा कितना होता है रे, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना होगा 5 3 जा 15, यानी कि थीटा कितना निकला रे, देखो ध्यान से देखो किसी का घर बने ना बने तोड़ने जरूर चल जाएगा ना, देखो ध्यान से यहाँ तक समझ में आ गया, तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से बताओ, थीटा वाला कितना हो गया 15 डिग्री ना, हो गया 5 3 जा 15 आ गया, थीटा का वैल्यू इतना ही है ना। अब अपन थीटा का वैल्यू पता हो गया, अपन क्या निकाल लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ का वैल्यू क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क
क्या होगा 2 पाई आर थीटा बाय 360, ये फॉर्मूला लगाना है ना। तो लिखेंगे 2 पाई, पाई को रहने ही दो क्योंकि पाई पहले से आंसर में है ही, तो कुछ मत करेंगे पाई को, ऐसा नहीं कि पाई को भी काट दें। रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 15 डिग्री। अब बटन क्या लिखेंगे 360। तो फिर से काटते हैं बोलो, काटेंगे कितना होगा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 कट गया, यानी कितना आ गया 3 पाई सेंटीमीटर। 3 पाई है इसमें रे, 3 पाई ऑप्शन नंबर डी। किस किस का ऑप्शन नंबर डी आ गया था 1 2 3 4। आयुष तुम्हारा जरा लगातार बन रहा है ना रे, थोड़ा अंदर शक नहीं हो जाता है। कुछ बच्चा नींद में भी बना देता है, उसमें से ये है सोए सोए क्वेश्चन बना देता है। जब तक तुम लोगों को पता चलेगा कि रामानुजम यही था पिछले जन्म में, लेट हो जाएगा तुम लोगों को। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो रे, टाइमर बात नहीं करो। पॉज कर दो, 4 लिखो तो तुम लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया गया ना कि पाई का वैल्यू ना 3.14 लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 तो ये है, साथ में ना ये 2025 में ये पूछा गया था, ठीक है, पूछा भी गया था ये।